ठीक है, अभी तो प्रेजेंट करना है, मैं पास फेल करने वाला हूं। हाँ, पास फेल मालूम नहीं क्या होने वाले आपके लिए। ठीक है, तो ईच ग्रुप के लिए 1 मिनट, हाँ 1 या 2 मिनट। ठीक है, तो मैं टाइमिंग करूंगा, शुरू कीजिए यहाँ, और वो चार्ट मैं पकड़ सकता हूँ, दीजिए। ठीक है, क्या सबसे मुख्य है, बोलिए। हाँ, सबसे पहले ग्राहक है कि ग्राहक को हम लोग मतलब मार्केट में देखेंगे कि किस तरह के ग्राहक हम लोगों को चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर मार्केट में सबसे ज़्यादा कोई दुकान चल रहा है किसी चीज़ का, एग्जाम्पल मतलब कोई भी चीज़ हो, तो उसको छोड़ के हम लोग अलग कुछ मतलब देखेंगे, हम लोग ये सामान कर देंगे तो ग्राहक लोग इसको अलग ढंग से लेंगे। यही हम लोग का सबसे पहले उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है, पैसा पूंजी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम इस इतने पैसे में किस जगह से मतलब सामान को खरीदा जाए और किस तरह से बेचा जाए। तो उसके बाद हम लोग निर्माता देखेंगे, और उसके बाद हमको यातायात मतलब ज़रूरी है, ताकि हम लोग मार्केट से सामान कैसे लेकर इधर से उधर करें। सबसे पहले हमें बिजनेस करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि पूंजी रहेगा तभी हम कुछ का निर्माण कर सकते हैं, अपना दुकान खोल सकते हैं। जब दुकान खोल लेंगे उसके बाद सब सामान लाकर दुकानदार बन जाते हैं, तो सामान लाने के लिए एक यातायात के साधन होता है जो हम कर लेंगे कि सामान हमारे दुकान तक सही तरीके से पहुंच जाए। उसके बाद हमें ग्राहक की ज़रूरत पड़ती है। जब ग्राहक पूरा आने लगते हैं, उसके बाद जब हमारी दुकान बड़ी हो जाती है तो थोक विक्रेता वाला भी काम करने लगते हैं। सबसे पहले कोई भी व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के कुछ भी व्यवसाय नहीं किया सकता है, परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बनाने वाले तो कोई होने चाहिए, तभी ग्राहक के पास पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर, इसका मतलब निर्माता, बनाने वाला होना चाहिए। जब बनाने वाले मिल जाएंगे, पैसा आ जाएगा, तो ये सोचना पड़ेगा हम किसको टारगेट करें, किसको बेचना है, सेगमेंट पे जाना होगा। क्या महिलाएं के पास जाना है, क्या पुरुष के पास जाना है, कितने एज ग्रुप हो सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है। इसका मतलब ग्राहक का हम लोग निर्धारण करेंगे। जब ग्राहक का निर्धारण कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या हमें B2B जाना है या B2C जाना है, ये देखना होगा। ये डिपेंड करेगा बिजनेस पे। तो मेरे विचार से अभी हमने सिचुएशन के आधार पे थोक विक्रेता के रूप में गया हूँ, और उसके बाद अल्टीमेट दुकानदार। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं जो भी हमारे प्रोडक्ट बने हैं, उसके लिए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू भैया। ये B2C B2B क्या होता है? क्योंकि आप प्रोफेसर जैसा बात किया B2C B2B इसलिए पूछा। अच्छा, अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे पहला सिमिलर पॉइंट्स है कि सबसे पहले तो एक इन्वेस्टमेंट जो हम लोग देखते हैं कैपिटल के फॉर्म में, दैट इज़ मनी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल अरेंज करने के लिए वी नीड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब वो रॉ मटेरियल अरेंज हो जाता है, देन कम्स द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल को हम लोग बिजनेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी नीड अ मैन्युफैक्चर्ड गुड, वी नीड अ फिनिश प्रोडक्ट। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट एंड नीड ऑफ कस्टमर, कि क्या हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर आता है कि मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद उस चीज़ों को हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे, डैट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन, कि गुड्स को इंट्रोड्यूस करना है हमको मार्केट में, तो वी नीड अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसको हम कहाँ तक एक्सेस करवा पाएंगे, अकॉर्डिंग टू मार्केट सेगमेंटेशन, कि कैसे क्या नीड है, कहाँ किस चीज़ का ज़रूरत है हमको। फिर आता है होल सेलर, क्योंकि कोई भी कोई डायरेक्टली कस्टमर तक जाएगा, उसके लिए एक होल सेल मार्केट ज़रूरी है, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। एक्सेसिबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल, रीजनल एंड इंडिविजुअल डिमांड। इन तीनों डिमांड को हमको देखना पड़ता है कि एक जोग्राफी का डिमांड क्या हो रहा है, उसमें एक रीजन का क्या डिमांड हो रहा है, पर्टिकुलर रीजन, हर एक रीजन डिवाइडेड है, अगर इंडिया का भी हम एग्जांपल लें, और फिर इंडिविजुअल का क्या नीड आ रहा है। उसके बाद आता है शॉपकीपर, कि उस पूरे सेगमेंटेशन के बाद अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ये किया जाता है कि कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग शॉप्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अब एंड देन कम्स द कस्टमर। 6 के बारे में ठीक है, देन कम्स द कस्टमर, कि जो भी इंडिविजुअल, वो कस्टमर इज अ होल इंडिविजुअल एंटिटी,
और वो पूरे बिजनेस का जो हमारा बेसिस है कस्टमर के ऊपर ही डिमांड करता है, तो एंड देन कस्टमर से फिर वो मनी जनरेट होता है, देन देयर इज अ साइक्लिकल प्रोसेस व्हिच गोस ऑन। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा लिखा और बहुत ज़्यादा ये क्यों के बारे में भी बहुत अच्छा बात किया, सो थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम श्याम कुमार सिंह है। हमारे टीम में 4 लोग थे, जो उसमें टीम की ओर से जो बातें निकल के आई है वो सामने है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हम लोग को जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उसमें सबसे पहला हमारी टीम की ओर से था कि उसमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। मनी सबसे बड़ी चीज़ है, बिना मनी के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ये चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसमें मनी हमारी एक अहम भूमिका है। मनी होने के बाद हमारी दूसरा चीज़ जो निकल के आया वो है मैन पावर। कोई भी काम को शुरुआत करने पहले मनी हो जाने के बाद हमारी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर जब मनी हो जाएगा तो उसके बाद हमारा तीसरा चीज़ है मटेरियल। जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं रहेगा तब तक हम कोई बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हमारे थर्ड में हमारा आया था मटेरियल। मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। जब इतने चीज़ हो जाता है तो उसके बाद हमारे एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 4 नंबर हमारा जो आया निकल के वो मशीन है। इतने चीज़ होने के बाद हमारा 5वें नंबर में जो आया है वो है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सामान को इधर उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इतने होने के बाद फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ हो गया, हमारे पास मार्केट नहीं है तो हमारी पूरी बिजनेस फेलियर हो जाएगा। और लास्टली हमारा सबसे वो भी अहम ज़रूरी चीज़ है वो है कस्टमर। ग्राहक का होना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ तैयार कर दिया, हमारे पास ग्राहक ही नहीं है तो पूरी हमारे बिजनेस फेल हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें हमारे मेन चीज़ है जो कि किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी है। हमें जो 6 कंपोनेंट दिए गए थे उसमें से हमें ये बिज़नेस मॉडल के बारे में बताना था। तो हमने दोनों ने ये सोचा, मुकेश जी और हमने, कि ये बिज़नेस मॉडल किस तरीके से बना सकते, क्योंकि हमें बताया गया था कि रिटेलर भी है उसमें, ग्राहक भी है। तो उस वजह से हमने ये किया कि पहले तो कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें एक मॉडल मार्केट रिसर्च करनी होती है। और मार्केट रिसर्च से हमें पता चलता है कि कस्टमर कौन है, उनकी नीड क्या है। कस्टमर की नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो हमें पहले लगा कि कस्टमर को चुनना, वो कोई भी हो सकता है, जेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले कस्टमर आएगा, उसमें बिजनेस रिसोर्सेज सेकंड पॉइंट होगा। उसमें मुझे लगा कि कैपिटल वुड बी द मेन पॉइंट इन द सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि कैपिटल होगा तभी आपके मार्केट रिसर्च जो आपने किया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद मुझे लगा कि रिलेशन बिल्डिंग जो होती है किसी भी बिजनेस में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो कस्टमर, मनी, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्ट, उसके बाद होलसेलर और उसके बाद रिटेलर। ओके, समझ गया। तो आप कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग आपका क्यों है, उसके लिए आप, ठीक है, करेक्ट, सॉरी, गुड पॉइंट। नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। तो रिटेलर में हम लोग शॉपकीपर्स को यहाँ पे बात करते हैं। ये शॉपकीपर, ये पर्सन जो उसको अपना एक छोटा दुकान है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। मनी एक्सेप्टेबल एज ए पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, होलसेलर। होलसेलर इज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स and service and resell to merchants rather than customer। and प्रोडक्ट पर हम लोग बात करेंगे तो ट्रिपल मॉडल पर हम लोग बात करेंगे, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्राइस। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ट्रिपल पी मैनेजमेंट के मॉडल पे। सुपर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ग्रुप। सबसे पहले ग्राहक के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि ग्राहक आखिर में चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट, जो भी हमारे सामान है वहाँ पे उपलब्धता, जो भी सामान है उसकी उपलब्धता कराया जाए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट हमें ज़रूरत है और वहाँ पे प्रोडक्ट है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद आती है पैसा। कोई भी स्टार्ट करने के लिए बिजनेस मनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सारा चीज़ हो गया, पैसा आ गया, प्रोडक्ट आ गया, पर वहाँ पे आएगा कैसे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है ट्रांसपोर्ट, जिससे कि सहज ढंग से ढुलाई हो सके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद थोक विक्रेता ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पे हम लोग को ईजी वे में होलसेल से सारा सामान ईजी वे में मिल जाए वहाँ पे। उसके बाद बेचने के लिए हम लोग को एक दुकानदार की ज़रूरत पड़ेगी कि जो आसानी से सारे सामान को ईजी वे में बेच सके। थैंक यू। तो इसमें 4 टीम में, एक टीम में हम लोग चार है। तो उसमें हम लोग ने यही डिसाइड किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिमांड एक्सेस करेंगे। उसमें हमारा जो है सबसे पहले हमारा कस्टमर होगा। दूसरे में हमारे कस्टमर के लिए डिमांड पूरा करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए।
कैपिटल के बाद हम लोग मैन्युफैक्चर थर्ड पर्सन में जाएंगे उत्पादन के लिए, जो नीड होगा उस मैन्युफैक्चर का, जहाँ हमारा सबसे लो प्राइस जहाँ पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा होलसेलर होगा एक पॉइंट सेंटर के लिए, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम लोग का सेलर होगा।